हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ब्रह्मा, परीक्षित, विश्वामित्र या मनु? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य या समस्तपुर पक्षी अभयारण्य? तो इसका सही जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 1। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट या जोधाबाई का महल? तो इसका सही जवाब है गेटवे ऑफ इंडिया। बाकी सभी अकबर द्वारा बनाए गए मुगल वंश के स्मारक हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मैरी के आगमन पर बनाया गया महाराष्ट्र में एक स्मारक है। हमारा अगला प्रश्न है, वह ऐतिहासिक जगह जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित नहीं है? गोलकुंडा किला, दिल्ली का मंदिर, जय विलास महल या रानी लक्ष्मीबाई की समाधि? तो इसका सही जवाब है गोलकुंडा किला, क्योंकि गोलकुंडा जिला हैदराबाद के निकट है, बाकी सभी ग्वालियर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 1955 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया या केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका सही जवाब है सेंट एंजेलो फोर्ट। इस किले का निर्माण भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द एल्मीडा ने 1505 में करवाया था। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इनमें से क्या है? एक निजी कंपनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, गैर सरकारी संगठन या केंद्र सरकार का विभाग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? कोई वोट नहीं, एक हिस्सा एक वोट, एक आदमी एक वोट, एकाधिक वोट? तो इसका सही जवाब है एक आदमी एक वोट, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? 15, 18, 22 या 25? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 22। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या मोरारजी देसाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मोरारजी देसाई। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू 1955 में।
प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस पुरस्कार को पाने का सौभाग्य प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू 1955 और श्रीमती इंदिरा गांधी 1971। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 2 जनवरी 1954 को, उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। प्रश्न यह भी बन सकता है, भारत रत्न पुरस्कार किसको और किस सेवा में दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रीय सेवा के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में दिया जाता है: कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। और अगर आपको यह जानकारी चाहिए कि भारत रत्न अब तक किन किन हस्तियों को मिल चुका है और कब कब मिल चुका है, तो आप यहाँ पर आई बटन प्रेस करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक दिया गया है, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करके ये जानकारी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है और इसका गठन 1994 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें या रेज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं? पराबैंगनी किरणें, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स या दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, और चौथा ऑप्शन है हमारा एक्स रेस। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। हमारा अगला प्रश्न है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या मीडियम डुप्लेक्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, हाफ डुप्लेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन किस पर आधारित है? कम दूरी के निम्न आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर, या कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, या लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वायरलेस संचार पर? तो इसका सही जवाब है कम दूरी के उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वायरलेस सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, नहीं है? टंगस्टन, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम या निकल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, चीनी मिट्टी के बर्तन। बाकी तीनों टंगस्टन, एल्यूमिनियम और निकल मेटल हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या केरल? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, बाबर या जहांगीर? तो इसका सही जवाब है भारत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। हमारा अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका सही जवाब है दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका सही जवाब है
सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट क्या है? कोयले की किस्में, प्राचीन धार्मिक संप्रदाय, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहर या उत्तरी अमेरिका में पुरातात्विक स्थल। तो इसका सही जवाब है कोयले की 4 किस्मों में से ये 2 किस्में हैं। तो ऑप्शन 1 कोयले की किस्में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, जिसका लगभग 78% भाग वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था? अर्थशास्त्र का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, गणित का सिद्धांत, शासन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है शासन का सिद्धांत। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, अर्थशास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल जवाब नहीं होगा, इसका जवाब होगा शासन कैसे चलाया जाए, शासन का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार क्या था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता, नंबर 2 अशोक का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पिता, नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पौत्र, या अशोक का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। तो इसके लिए ऑप्शन 1 ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता। और फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसी चैनल में जीके, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जिसमें मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या असम में? तो इसके लिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है, असम। बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, हीरा या लोहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है तथा इसका व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है, INS कोलकाता क्या है? मिसाइल, सैटेलाइट, सुपर कंप्यूटर या युद्धपोत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यह एक युद्धपोत है। और INS का मतलब क्या है? इंडियन नेवी शिप। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। शाहजहां ही जहांगीर का उत्तराधिकारी था। और मुगल शासक सबसे पहला कौन था? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी या हिंदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फारसी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल या शाइस्ता खान? तो इसका सही जवाब है अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। और दोस्तों, ये वही टोडरमल है जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। तो सही जवाब है टोडरमल, अकबर के राजस्व मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डी गामा या मैगलेन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगला प्रश्न है, हमारी आंख किसके रूप में कार्य करती है? उत्तल लेंस,
कनकेव लेंस, अवतल लेंस जिसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या उत्तल दर्पण कनकेव मिरर, या अवतल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कनकेव लेंस के रूप में कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कथकली किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये सही जवाब होगा केरल। ऑप्शन नंबर 2, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य श्रवण सीमा कितनी है? ह्यूमन हेयरिंग रेंज 0 से 20 हर्ट्ज, या 20 से 200 हर्ट्ज, या 20 से 2000 हर्ट्ज, या 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका स्वाद खट्टा होता है? क्षार, क्लोरीन युक्त द्रव्य, अम्ल या लवण? बेस, क्लोरीनेटेड लिक्विड, एसिड या साल्ट? तो इसका सही जवाब है अम्ल, ऑप्शन 3, जिसको हम एसिड बोलते हैं। जैसे संतरा खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है। इमली खट्टी होती है, उसमें भी एसिड होता है। तो ऑप्शन 3 अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत, चीन, नेपाल या भूटान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नेपाल। इसका एक और प्रश्न बन सकता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है या ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 8,850 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वनों को सदाबहार वन कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, 1 उष्णकटिबंधीय बारिश वाले वन, 2 उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, 3 गरान या मैंग्रोव वन, या 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किसकी प्रकार है? एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक रूपांतरित चट्टान या छिद्रीय चट्टान? तो इसका सही जवाब है एक आग्नेय चट्टान। यहाँ पर लिग्नाइट के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि लिग्नाइट जो है वो कोयले की एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो इसका सही जवाब है अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, बिहार, असम या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, चींटी के काटने पर हमें दर्द क्यों होता है? गंधक के अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, फॉर्मिक अम्ल के कारण या टार्ट्रिक अम्ल के कारण? इसका सही उत्तर है फॉर्मिक अम्ल के कारण। जब चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तारकेश्वरी सिन्हा, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या मीरा कुमार? फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए है होमवर्क। आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अगली वीडियो में इसका जवाब देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। मैं इससे पहले भी जीके के ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने 30 और 25 प्रश्न डिस्कस किए थे। आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसी तरह के मैथ्स, जीके और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।